अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जलाल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान ने एक बड़ा मौका गंवा दिया है अपनी मईशत को तगड़ा करने का, IMF से जान छुड़ाने का, मुल्क पर से डॉलर का प्रेशर कम करने का, इस गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने का, इस मुल्क की मईशत को अपने पाँव पे खड़ा करने का एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया गया है। हम वो कौम हैं जिनकी तारीख का उन्वान शायद होगा कि हमेशा देर कर देता हूँ, और इस बार फिर हमने देर कर दी और एक बड़ा मौका गवा बैठे। मौका क्या था? हाल ही में साउथ अफ्रीका में एक आलमी कॉन्फ्रेंस हुई ब्रिक्स के नाम से। ये ब्रिक्स क्या है और पाकिस्तान ने इसमें शामिल होने का मौका कैसे गवाया, और अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो जाता तो पाकिस्तान को क्या क्या फ़ायदे होने थे, पाकिस्तान को ब्रिक्स में भारत ने किस तरह से नहीं शामिल होने दिया, उसके पीछे उसके क्या मकासद हैं, चीन ने किस तरह से पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करने के लिए सर तोड़ कोशिशें की और वो कैसे नाकाम हुआ। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि ये ब्रिक्स क्या है और किस तरह से ब्रिक्स अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है, किस तरह से डॉलर की मोनोपोली ख़त्म होने जा रही है, तेल की कीमतों पर जो अमेरिकी मोनोपोली है वो ख़त्म होने जा रही है इस ब्रिक्स के वजह से, और किस तरह से दुनिया के तमाम बड़े बड़े ममालिक ब्रिक्स में शामिल होने के लिए दरखास्तें हाथ में पकड़कर लाइन में खड़े हैं। उसी लाइन में पहले नंबर पर पाकिस्तान खड़ा था, लेकिन नहीं, हमने मौका गवा दिया। मौका कैसे गवाया, ये सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि जो ब्रिक्स का आइडिया था ये आया था 2001 में, जब एक प्रोफेसर ने ये कहा था कि अमेरिकी जो डॉलर लॉबी है और जो अमेरिका की तेल पर जो अमेरिका की मोनोपोली है, अजारादारी है, इसको ख़त्म करने के लिए हित्ते के चंद ममालिक हैं जिनको इकट्ठा होना पड़ेगा, और अगर वो इकट्ठे हो जाएं तो अमेरिका की इस मोनोपोली को ख़त्म किया जा सकता है। उसके लिए ब्रिक्स बनी 2006 में, लेकिन 2006 में ये सिर्फ ब्रिक थी, यानी कि इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना शामिल थे। ये चार ममालिक ने मिलके जो तंजीम बनाई थी वो ब्रिक थी, और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, जिसके बाद से ये ब्रिक्स होगी, यानी कि B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का अभी हाल ही में 2023 में अहम अजलास हुआ है जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, और इस अजलास में कुछ नए ममालिक शामिल किए गए हैं। लेकिन वो ममालिक कौन से थे वो बताने से पहले आपको बताऊं कि ये ब्रिक्स बेसिकली क्या है। ब्रिक्स में शामिल ममालिक के पास जो दुनिया का कुल रकबा है उसमें से 26.7% रकबे पर जो ममालिक फैले हुए हैं वो इस तंजीम का हिस्सा हैं। दूसरा पॉइंट सुनिए, 41% आबादी इन ब्रिक्स ममालिक में रहती है। तीसरा पॉइंट सुनिए, 25% दुनिया की जो इकॉनमी है वो इन ब्रिक्स ममालिक पे मुनहसर है, इन पे इन्हिसार करती है, यानी कि जो दुनिया की टोटल GDP है उसमें $25 ट्रिलियन ये ममालिक हिस्सेदार हैं उस GDP के अंदर। अब आपको बताता चलूं कि ब्रिक्स ममालिक में हाल ही में कौन से ममालिक शामिल किए गए। इसमें सऊदी अरब आ गया है, दुबई आ गया है, इसमें इजिप्ट आ गया है, इसमें एथोपिया आ गया है। सोचिए, एथोपिया आ गया है लेकिन पाकिस्तान को नहीं सिलेक्ट किया गया। उसके अलावा जो मुल्क शामिल हुआ है इसमें वो अर्जेंटीना और ईरान है। तेल पैदा करने वाले तकरीबन तमाम बड़े ममालिक इस ग्रुप में शामिल हैं, और ये ग्रुप करने क्या जा रहा है। इस ग्रुप ने एक बैंक बनाया है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और जो ब्रिक्स ममालिक हैं, रुकन ममालिक हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए ये बैंक पैसे जारी करेगा, कर्जे भी देगा। उसके अलावा ब्रिक्स का जो बुनियादी मोटो है वो ये है कि एक ऐसी करेंसी ईजाद करना जिसमें ब्रिक्स में शामिल ममालिक तजारत कर सकें, जिससे उन ममालिक पर जो डॉलर का प्रेशर है वो कम होगा, और डॉलर का रेट ज़्यादा या कम होने से उन ममालिक पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। जैसे यूरोपीय यूनियन है तो उनका एक यूरो उनका अपनी करेंसी है जिसमें वो ट्रेड करते हैं, और डॉलर के ऊपर नीचे जाने से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ब्रिक्स की एक करेंसी होगी जिसमें वो आपसी ट्रेड करेंगे आपस में। उसके अलावा तेल की कीमतों का मामला है, क्योंकि पाकिस्तान में जो दुनिया में तेल की कीमतें हैं वो अमेरिका डिसाइड करता है। तेल पैदा करने वाले ममालिक तो और हैं, लेकिन तेल की कीमतें कहाँ डिसाइड होती हैं? अमेरिका में। होता क्या है कि तेल पैदा करने वाले ममालिक अपने ज़्यादा प्रॉफिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करते हैं, और अमेरिका जो है वो सारा प्रॉफिट ले जाता है। लेकिन ये ब्रिक्स बनने से अब जो तेल पर अमेरिकी कंट्रोल है वो भी कम होगा, और अब तेल पैदा करने वाले ममालिक ही
अपनी जो तेल है उसकी कीमत खुद उसका तयन कर सकेंगे। तो ये भी ब्रिक्स का एक जो मोटो है वो है, और इससे अमेरिका को नुकसान होगा। अमेरिका की जो मोनोपोली है दुनिया के ऊपर, वो जो सुपर पावर का टैग लेके घूम रहा है अमेरिका, वो सुपर पावर का टैग ख़त्म होगा। इसके अलावा सिक्योरिटी एक दूसरे ममालिक को प्रोवाइड करना और आपस में ट्रेड ज़्यादा करना, ये सब कुछ ब्रिक्स के मकासद में शामिल था। और पाकिस्तान ने इन्हीं मकासद को अच्छे से हासिल करने के लिए और इन मकासद के तहत अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए इसका रुकन बनने जा रहा था। चीन ने पाकिस्तान को नॉमिनेट किया था, क्योंकि इन ममालिक की ब्रिक्स में शामिल होने का तरीका यह है कि उसका कोई रुकन ममालिक आपको नॉमिनेट करे कि इस मुल्क को भी इसका हिस्सा बना लिया जाए। तो चीन ने पाकिस्तान को नॉमिनेट किया। 40 के करीब ममालिक थे जो दरखास्तें लेकर लाइन में लगे थे, जिसमें से जो 23 के करीब ममालिक हैं उनकी दरखास्तों को कंसीडर किया गया। उसमें से फिर जो 6 ममालिक हैं उनको सेलेक्ट किया गया, जिनके आपको नाम बता दिए। इसके अलावा पाकिस्तान, तुर्की और उसके बाद क्यूबा, बहरीन, सीरिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड और इस तरह बड़े बड़े और बहुत से ममालिक हैं जिनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया और उनको शामिल नहीं किया गया। जिन ममालिक को शामिल किया गया वो जनवरी 2024 से ब्रिक्स का हिस्सा होंगे। और जो ये तंजीम बनी है आलमी तजारत के लिए, आलमी इकॉनमी को टैकल करने के लिए और अमेरिका की सुपर पावर को चैलेंज करने के लिए इस तंजीम का हिस्सा होंगे। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान को नॉमिनेट किया चाइना ने। चाइना ने क्यों किया? उसके अपने मफादात हैं। वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना क्या है, उसको पाकिस्तान के शामिल होने से फ़ायदा होना था, सी पैक को फ़ायदा होना था, और चीन के जो ज़ाती मफादात हैं पाकिस्तान के अंदर उनको फ़ायदा होना था। अब ये भी कह सकते हैं कि चीन की पाकिस्तान के साथ दोस्ती है, तो शायद वो दोस्ती का हक़ निभा रहा था। लेकिन दोस्ती का हक़ निभाने से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था चीन के लिए वो ये था कि पाकिस्तान को अगर ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाता है तो उसके जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में जारी हैं उनमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट आ सकती थी, लेकिन उससे यकीनन पाकिस्तान को भी फ़ायदा होना था। ताहम इस मामले पे जो काउंटर किया चीन को, वो इंडिया ने काउंटर किया, और इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान अभी इस सिचुएशन में नहीं कि उसको इन ममालिक की इस तंजीम में शामिल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही मांगे तांगे से काम चला रहा है और पाकिस्तान को हम शामिल नहीं होने देंगे। इंडिया ने अपने जवाब दिए, चीन ने अपने जवाब दिए। ताहम फैसला ये हुआ कि पाकिस्तान इस बार ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बनेगा और पाकिस्तान ने अहम मौका गंवा दिया। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत होती, पाकिस्तान में जमहूरियत चल रही होती, पाकिस्तान की इकॉनमी की कंडीशन इस वक्त जिस जगह पे खड़ी है ऐसी ना होती, तो शायद पाकिस्तान को भी ब्रिक्स का हिस्सा बना लिया जाता। ब्रिक्स का हिस्सा बनने से पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर जो प्रेशर है वो कम होता, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आती, पाकिस्तान की बेहतरी होती। लेकिन हमने ये मौका गंवा दिया। हमने ये मौका गंवाया अपनी गलतियों से, क्योंकि इस मुल्क में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस मुल्क की ईंट से ईंट बजाई जा रही है, इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया जा रहा है। डॉलर 300 क्रॉस कर चुका है। अगर हम इस ग्रुप में जाते तो डॉलर का प्रेशर रिलीज़ होता, उसकी कीमतों को मुस्तहकम करने में मदद मिलती। हम सबसे ज़्यादा जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं। अगर हम इस मुल्क में शामिल हो जाते तो हमें अपनी करेंसी में या इन ममालिक की जानब से जो करेंसी तैयार की जा रही है, एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, हम उसमें ट्रेड करते तो हम डॉलर बचा सकते थे, IMF से जान छुड़वा सकते थे हम, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक मौजूद था कर्ज़े लेने के लिए। लेकिन हमने एक बड़ा मौका गंवा दिया अपनी गलतियों की वजह से। और वही बात कि हमेशा देर कर देता हूँ, शायद ये हमारी तारीख़ का उन्वान होगा। वीडियो अच्छी लगी, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।